अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नसीर खान तनोली। इस शॉर्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे मिस्टर अभिषेक पांडे सर से कि कोर वेरियस वाकई में 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसका हमें सही से आंसर करें। अगर आप पहली बार ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमें कोर वेरियस प्रोजेक्ट क्यों करना चाहिए, करना चाहिए भी या नहीं, इसके पीछे ऐसी क्या रीजन है, तो वो जानने के लिए आप पहला पार्ट जरूर देखिए। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर इनसे लेते हैं। फिर हम अपना एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि आमतौर पे हम इस बिजनेस की बेस पे हम कहते हैं, और वो है कि ये बिजनेस जो है या ये स्मार्ट कंट्रैक्ट जो है वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो इसी की बिना पे मैं चाहूंगा आपसे एज अ ब्लॉकचेन कंसल्टेंट कि आप वो पर्सनैलिटी हैं कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से हमारे सामने रख पाएंगे कि जैसे कि 100% डिसेंट्रलाइज है स्मार्ट कंट्रैक्ट, तो इसकी ऑथेंटिसिटी के मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी हमें आप प्रैक्टिकली भी दिखा पाएं, ताकि हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑन रियल बेस्ड फैक्ट की बिना पे हम इसको समझ पाएं, और फिर हम कहीं भी हम इस चीज को हमारे माइंड में ये ना आए कि यार ये बिजनेस जो है, ये सिस्टम है वो मान के चले कुछ भी इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है या कुछ भी इसमें ऐसा हो सकता है जो कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस इवन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा है। तो इसी की बिना पे मैं आपसे चाहूंगा आप थोड़ी सी इसमें रोशनी डालिए ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ओवर टू ब्रदर। यस यस, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ना सिर्फ मैं, बाकी जितने भी ऑलरेडी अच्छे यहाँ पे प्रमोटर्स या लीडर्स हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं बाकायदा स्क्रीन शेयर करते हुए। बट चूंकि इस इंटरव्यू कॉल में आपने एक बहुत ही स्पेसिफिक ये क्वेश्चन किया है, तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, और ना सिर्फ बताना चाहूंगा बल्कि स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगा। क्योंकि बात वही आ जाती है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात आती है कि कोड वेरियस हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है, और डिसेंट्रलाइज के नाम पर इससे पहले भी बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ, झूठ परोसे गए हैं मार्केट के अंदर। लेकिन बात भी आ जाती है कि लोग सही से ना तो क्वेश्चन कर पाते हैं और ना ही उनको सही से जवाब भी मिल पाता है, क्योंकि राइट एजुकेशन या अवेयरनेस लोगों में ना तो है और ना ही प्रमोटर्स के अंदर है। पर चलिए, कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं बिल्कुल आपको स्क्रीन शेयर करते हुए आपको ये दिखाना चाहूंगा। और देखिए, कोर कॉइन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो कोर कॉइन की जो एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, या जो कोर ब्लॉकचेन की जो मैं कह सकता हूँ टीपीएस है, टीपीएस अनलिमिटेड है, ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है, गैस फीस बहुत नेग्लिजिबल लगती है। और किसी भी इंसान को अगर हम एज ए नेटवर्कर बात करें या एज ए लीडर बात करें, तो अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जहाँ पे गैस फीस ना के बराबर लग रही हो, ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत फास्ट हो, कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग में ना जाए, कोर ब्लॉकचेन बिल्कुल मैं कह सकता हूँ राइट चॉइस है। और कोर कॉइन की जो मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ पे ये एक्सचेंज, किन किन एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा, सॉरी, मैं मिस कर गया था, बट यहाँ पे मैं कवर करना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ा यूएसए का सबसे बड़ा एक्सचेंज क्वाइन बेस, कोर क्वाइन क्वाइन बेस पर है। क्वाइन बेस मल्टीपल, मैं कह सकता हूँ कि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, और क्वाइन बेस बैकड ये कोर क्वाइन या कोर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ऑल अदर टीयर 1 टीयर 2 एक्सचेंजेस पे है, बायबिट, बिटगेट, गेट.io, OKX, HTX, मैक्सी, तमाम बिग बिंग एक्स, एल बैंक, बिटमार्ट, आई मीन लिस्ट मैं बोलना चाहूँ तो खत्म नहीं होगी। तमाम इतने सारे एक्सचेंजेस पे ये कोर कॉइन ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्रेड हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कहीं पर भी हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लिक्विडिटी की या ट्रेड वॉल्यूम की। ट्रेड वॉल्यूम मैं पहले भी बता चुका हूँ, 24 मिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड वॉल्यूम 24 घंटे का है, तो बहुत बड़ी बात है। और चलिए, अगर हम बात करें अब कोर वेरियस, हालांकि कोर वेरियस और कोर ब्लॉकचेन दोनों अलग सेपरेट एंटिटी है। बहुत सारे लोग दोनों को मिक्स भी कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलती है, मिसकंसेप्शन है। कोर वेरियस एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कोर ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया है। कोर ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन जिस पर हम कोई भी पर्सन अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकता है। तो कोर का ये जो ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर कोर वेरियस का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया है, जो मैंने कोड वेरियस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया हुआ है आपके सामने, जिसका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्टार्ट्स विद 0x320, एंड्स विद 507C। तो यहाँ पे कैसे हम देखें कोडिंग के अंदर कि ये एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे यहाँ पे सोर्स कोड यहाँ पे वेरीफाइड है। ट्रांजैक्शंस पे बात करूं तो ट्रांजैक्शंस आपके सामने है, हर सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शंस होती चली जा रही हैं, तमाम ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि मेन यही मैं कह सकता हूं कि किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई सोल है, आत्मा है, तो वो क्या है, उसकी कोडिंग है। कोडिंग में क्या लिखा है, ये बहुत बड़ी बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो सबसे पहली बात कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है,
वेरीफाइड का मतलब है कि सोर्स कोड विजिबल होता है, जिसको हम लोग कोई भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको कोडिंग में नीचे लेके जाऊं, दिखाना चाहूँ, सबसे बड़ी बात है कि हम क्यों कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड है, और क्यों कहते हैं कि इसका कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है या कोई ऑनर नहीं है, इसका कोई भी सिंगल एंटिटी, सिंगल पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता है। तो उसका सीधा सीधा सा रीजन ये है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं कोडिंग में गया 601, अगर आप कोड नंबर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्लियर कट, फंक्शन रिमूव ऑनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पर्सन जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया या कोडिंग लिखा, तो उस कोडिंग को लिखने के बाद में जब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया, तो डिप्लॉय करने से पहले ही इस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी क्रिएटर या ऑनर था, उसने अपनी ऑनरशिप को रिमूव कर दिया, रिनाउंस्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, कोडवेरियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, अब कोई भी ऑनर नहीं रहा। अब कोई भी सिंगल एंटिटी अब इसकी ऑनर नहीं है। ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट बन गया। जैसे ही ऑनरशिप रिमूव की जाती है, ऑनरशिप रिमूव करने का मतलब ही ये हुआ कि अब कोई भी सिंगल एंटिटी या सिंगल पर्सन या कोई भी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इस प्रोजेक्ट का ऑनर नहीं रहा। तो फिर इसका ऑनर कौन है? एक्चुअली में ऑनर कोई भी नहीं है, और देखा जाए तो पूरी कम्युनिटी इसकी ऑनर है। हम सब जो कम्युनिटी का पार्ट हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को चला रहे हैं। अब जो भी प्रोजेक्ट के अंदर डिपॉजिट या विड्रॉल, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पूरी इसी कोडिंग के लॉजिक्स के अंदर ही है सब कुछ। कहने का मतलब है कि बनाने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कोड ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, और डिप्लॉय के बाद में मतलब अपनी ऑनरशिप को उसी मोमेंट खत्म कर दिया। यानी अब ये अपने आप ऑटोमेटिकली रन हो रहा है और कम्युनिटी रन कर रही है इसको। जो भी हम लोग डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं, जो भी कॉम्पनसेशन प्लान हम लोग बताते हैं जूम प्रेजेंटेशन में, तो